नमस्कार, मैं डॉक्टर राजू प्रसाद, हिंदी विभाग रामजयपाल कॉलेज छपरा। आज मैं महाप्राण निराला का छायावादी कवियों के बीच क्या स्थान है, उन्होंने कैसा स्थान अपना बनाया है, उसके ऊपर मैं अपना व्याख्यान दे रहा हूं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी काव्य आंदोलन के ये चार आधार स्तंभ माने जाते हैं। सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है, सबने अपना अपना योगदान दिया है। यहाँ किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं कहा जा सकता, को बड़ छोट कहत अपराधु कहा गया है। इन चारों कवियों में महान कौन है, यह विवाद का विषय नहीं है। विद्रोह और पौरुष का जैसा ओजस्वी स्वर निराला में मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। यह स्मरणीय है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए निराला की रचनाएं धरोहर के रूप में हमारे पास हैं। निराला के काव्य में उनका अपौरुषेय रूप सामने आता है। निराला ने इस अपौरुषेय उद्घोष से क्रांति और विद्रोह को अपना स्वर दिया है। निराला सांस्कृतिक जागरण के कवि के रूप में हमेशा याद रखे जाएंगे और सांस्कृतिक गरिमा से आविष्टित होने के कारण उनके काव्य में महान तत्वों को हम पाते हैं। चिंतन और दर्शन में उनके काव्य को श्रेष्ठता प्रदान की है और इन समस्त विशेषताओं से युक्त होने के कारण निराला की कविता और उनकी कला अतीव हृदयहारी बन गई है। निराला का व्यक्तित्व जितना पारस्वमयी है, उनके व्यक्तित्व के इतने अधिक पारस्व हैं, उतनी ही उसमें व्यापकता है और उतनी ही उसमें गहनता भी है। निराला एक ही साथ बरगद के वृक्ष की तरह ऊपर भी छतनार हैं और उनकी जड़ें भी बड़ी गहरी हैं और उनके काव्य की शीतल छाया में हम अपने मन प्राण को आप्यायित कर पाते हैं। निराला के काव्य में वैविध्यता और व्यापकता है। उनके परिमल काव्य संग्रह को ही लीजिए, जिसमें वैविध्य की छटा पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। जूही की कली में उन्मुक्त प्रेम का चित्रण है, तो तुम और मैं में दार्शनिक भाव का निरूपण है। बादल राग क्रांति का उद्घोष करने वाली कविता है, तो यमुना के प्रति कविता में उनकी सांस्कृतिक चेतना मुखरित हुई है। शिवाजी के पत्र में राष्ट्रीयता है, तो विधवा और भिक्षुक में यथार्थ चित्रण है, वह यथार्थ जो प्रेमचंद में भी पाया जाता है। इसी वैविध्य और व्यापकता की आकांक्षा ने निराला को काव्य क्षेत्र में नए नए प्रयोग के लिए उत्साहित किया। जैसा कि प्रचलित है, मुक्त छंद रबड़ छंद के प्रणेता के रूप में निराला जी जाने जाते हैं। मुक्त छंद उनका इस प्रकार का प्रयोग धर्म है। मुक्त छंद के माध्यम से उन्होंने कविता को छंद के बंधन से मुक्त किया। उनका मानना था कि भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, अदम्य भावों को व्यक्त करने के लिए यदि छंदों का सहारा लिया जाएगा तो भाव पूरी तरह से व्यक्त नहीं हो पाएंगे। मुक्त छंद उनका इसी प्रकार का प्रयोग है। कविताओं में महाकाव्यात्मक औदात्य की सृष्टि भी इसी कवि की प्रतिभा सूचक है। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति,
ये दो ऐसी कविताएं हैं जिनमें महाकाव्य का गुण पूर्णतः समाहित। बस कलेवर की कमी है, लंबी कविताएं हैं, बस कलेवर थोड़ा सा महाकाव्य से कम पड़ता है। अर्चना और आराधना के गीतों में भक्ति की व्यंजना हम पाते हैं। जैसा कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है, हिंदी भाषी जनता के साहित्य ज्योतिषियों ने कहानी वाले 7 अंधे भाइयों की भांति भांति से हाथी की हास्य विस्मय भरी रूप रेखाएं बखान की, जिनसे निराला जी की अपेक्षा समीक्षकों की निराली सामुद्रिकता का ही परिचय मिलता है। इससे स्पष्ट है कि समीक्षकों ने अपनी दृष्टि से निराला के काव्य की भाव भूमियां ढूंढने की चेष्टा की, जबकि सत्य यह है कि कोई एक चीज के आधार पर नहीं कहा जा सकता कि यही निराला का काव्य है। निराला के काव्य में समय के साथ विचित्रता प्राप्त होती है, समय के साथ गहनता प्राप्त होती है, समय के साथ फैलाव प्राप्त होता है। व्यापकता की दृष्टि से निराला छायावादी काव्य के अप्रतिम कलाकार हैं। यदि प्रसाद जी को देखा जाए, कामायनी के अतिरिक्त उनका अन्य कोई काव्य नहीं है जो उनकी व्यापकता का समूचा निर्देशक हो, जबकि निराला जी की हर छोटी बड़ी कविता आज भी मील का पत्थर है। निराला ने यद्यपि कोई महाकाव्य नहीं रचा, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें महाकवि की प्रतिभा का अभाव है। जैसा कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, महाकवि वह होता है जिसे महाकाव्य प्रबंध काव्य के मार्मिक स्थलों की पहचान होती है। राम की शक्ति पूजा में हम पाते हैं कि निराला को भी काव्य के मार्मिक स्थलों की, कहानी के मार्मिक स्थलों की पहचान है, जब वह कहते हैं, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया ही सदा शोध। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और तुलसीदास में महाकाव्यात्मक औदात्य निहित है, ऐसा हम पाते हैं। निराला के परिमल, गीतिका अथवा अनामिका किसी भी काव्य संग्रह को अगर हम गौर से देखें तो उनकी व्यापकता का परिचय हमें मिलता है। परिमल से लेकर गीति गुंज तक निराला की काव्य कला ने जो मोड़ लिए हैं वे कवि की काव्य कुशलता के परिचायक हैं। राष्ट्रीयता, प्रेम और सौंदर्य, यथार्थवादी सामाजिक संचेतना, सांस्कृतिक परिवेश, रहस्यात्मक विप्लव और क्रांति का स्वर, सब कुछ हम परिमल संग्रह में पाते हैं। अनामिका संग्रह तो अपनी विशिष्टताओं के कारण आधुनिक कविता के क्षेत्र में अपनी बेजोड़ता को, अपनी अद्वितीयता को प्रदर्शित करती है। प्रोफेसर धनंजय वर्मा ने लिखा है, अनामिका निराला काव्य में ही नहीं, कदाचित संपूर्ण आधुनिक काव्य का एक प्रकाश स्तंभ है। उसके प्रकाश का एक अंश छायावादी कविता का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरी ओर छायावादोत्तर काल की प्रवृत्तियों का दिशा निर्देश भी करता है। अनामिका के महत् काव्य के तत्वों का सन्निवेश भी हुआ है, जहाँ नरगिस की कल्पना महाकाव्यात्मक है, राम की शक्ति पूजा का आख्यान महाकाव्यात्मक है और सरोज स्मृति में उनके व्यक्तित्व का सर्वाधिक प्रकाशन है। धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ तेरे हित न कर सका। एक असफल पिता की जो पीड़ा हो सकती है, सरोज स्मृति में ये प्राप्त होता है। तुलसीदास भी निराला की महाकाव्यात्मक औदात्य से युक्त रचना है, जिसमें सांस्कृतिक पक्ष अत्यंत सबल रूप में उद्घाटित हुआ है। कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला और नए पत्ते भी निराला की क्रांतिकारी मनोवृत्ति के परिचायक रचनाएं हैं। कुकुरमुत्ता साम्यवाद, पूंजीवाद के ऊपर व्यंग है। अबे सुन बे गुलाब, मत भूल खुशबू, रंगो खुशबू आप,
खून चूसा तूने अशिष्ट। ऐसी जो पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने पूंजीवाद के ऊपर करारा प्रहार किया है। बेला में कवि निराला ने उर्दू गजलों का हिंदी कविता में प्रयोग कर एक नूतन परिपाटी का आरंभ किया। जैसे हिंदी के पहले गजल गो के रूप में कबीर जाने जाते हैं, वैसे ही आधुनिक हिंदी कविता में निराला और निराला के बाद दुष्यंत कुमार हिंदी के समर्थ गजल गो हैं। कुकुरमुत्ता का बहुपक्षीय व्यंग तो बहुचर्चित और बहुप्रशंसित है ही। अर्चना, आराधना और गीत गुंज में निराला के भक्त हृदय को उद्गार व्यंजित है। इस प्रकार उनकी कला में व्यापकता एवं विविधता द्रष्टव्य है, जो कि उन्हें एक प्रातिभ कवि घोषित करने के साथ साथ हिंदी कविता को समृद्ध और वैभवपूर्ण बनाती है। निराला की संपूर्ण काव्य साधना को हम दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। 1916 से 1938 तक एक कालखंड है का इसका पूर्वार्ध काव्य और कला की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, जिसमें अनामिका से लेकर तुलसीदास तक की रचनाएं आ जाती है। दूसरा वर्ग है 1939 से लेकर 1961 तक। निराला की कविता का पूर्वार्ध विकास का काल और उत्तरार्ध विकास से च्युत होने का काल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कालखंड में उनकी मानसिक दशा खराब हो गई थी, वे विक्षिप्त हो गए थे, और उस विक्षिप्तता की स्थिति में, उस प्रलाप की स्थिति में जो कुछ रचते थे उसे समीक्षकों ने अच्छा नहीं माना, निकृष्ट माना। फिर भी इसमें संदेह नहीं कि जूही की कली, बादल राग, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास निराला की हिंदी साहित्य की अक्षय उपहार है। इनका आलोक सदैव अमंद रहेगा। परंतु इसके साथ ही उनकी परवर्ती रचनाओं को नितांत उपेक्षणीय नहीं माना जा सकता। जब तक किसी व्यक्ति के साथ उसकी परिस्थितियों की हम समीक्षा नहीं कर पाते, तब तक हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, कोई निर्णय पर नहीं पहुंच सकते कि यह उसकी जो रचना है वह किस कोटि की है। सचमुच विक्षिप्त अवस्था की रचनाएं हैं या उनमें भी कुछ गहन बात कही गई है। पक्षी आकाश की कितनी ही ऊंचाइयों तक क्यों न पहुंच जाए, उसे धरती पर आना ही पड़ता है। कितनों चिड़िया उड़ी हैं आकाश, फिर करी हैं धरती की आस, ये भोजपुरी में कहा जाता है। तो निराला जी की हरासोन्मुख प्रवृत्ति को छोड़ना चाहिए, ऐसी प्रवृत्ति उनमें पाई नहीं जाती। विरोधी तत्वों का सम्मिलन निराला की कविताओं में ही नहीं, कविता विशेष में भी देखा जा सकता है। छोटी बड़ी हर रचना में उनके संघर्ष को, विरोधी तत्व के साथ आपसी संघर्ष को हम पाते हैं। राम की शक्ति पूजा में राम हतोत्साहित हैं, पराजय को स्वीकार करने की स्थिति में लग रहे हैं, उनका हृदय पराजित है। लेकिन उसी राम की शक्ति पूजा में हम पाते हैं कि हनुमान बल के, शौर्य के अदम्य प्रदर्शक है। और यदि एक और विभीषण का दैन्य भाव है तो दूसरी ओर लक्ष्मण का तेज भी हम पाते हैं। यदि एक और युद्ध की विभीषिका का सामाजिक पदावली में चित्रण है तो दूसरी ओर राम की माता कहती है कि तुम राजीव नयन हो। साधना के अंतिम क्षण में जब माँ रक्त कमल लेके चली जाती है, अंतिम रक्त कमल लेके चली जाती है, उस समय इस राजीव नयन वाली युक्ति को याद करके तीर से वो अपनी आंख निकालकर उस पुरस्चरण को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं और आके माँ रोक लेती है और कहती है होगी जय, होगी जय।
जय का आशीर्वाद देकर माँ चली जाती है और राम की शक्ति पूजा संपन्न होती है। निराला की तुलना एक ऐसे समुद्र से की जा सकती है जिसके विशाल वक्ष पर उजले पाल वाली नौकाओं के साथ बड़े बड़े जलयान भी तैर रहे हैं। सुंदर और कुरूप सभी प्रकार के जलचर भी उस सागर में हैं। निराला छायावादी कवियों में जीवन के जटिल पक्षों के साथ, दुर्गम पक्षों के साथ, असहज पक्षों के साथ सर्वाधिक जुड़े हुए हैं। प्रसाद जी आर्थिक रूप से संपन्न थे। पंत जी काला काकर राजघराने के छत्र छाया में थे। महादेवी वर्मा संपन्न थी। एक निराला ही थे जो फकीर थे और आजीवन फकीर रह गए। अगर कुछ कमाया भी तो उसे लुटा दिया। एक घटना कही जाती है कि कहीं से उन्हें पुरस्कार के रूप में कुछ पैसे और दुसाले मिले। तो रास्ते में एक बुढ़िया मिली जिसे उस निराला को बेटा कहा। तो निराला ने कुछ पैसे दिए और कहा कि तुमने निराला को बेटा कहा है और निराला की माँ भीख नहीं मांग सकती आज से, इसलिए इन पैसों से लेकर तुम कुछ रोजगार शुरू कर लो। इसी तरह एक बार उन्हें दुसाला मिला और किसी गरीब को देखा जाड़े में वो कांप रहा था, तो तरोताजा नया नया दुसाला उसे उड़ा के आगे बढ़ गए। यह उदार हृदय उनका सचमुच निराला बनाने के लिए, महाप्राण बनाने के लिए आगे रहता था। निराला काव्य में युग की सभी प्रवृत्तियां रूपायित हो उठी हैं। निराला युग की देदीप्यमान विभूति ही नहीं, स्वयं एक अपने आप में युग है। वे युग द्रष्टा और महाकवि हैं। स्वच्छंदतावादी काव्य धारा में भी वे शीर्ष स्थान पर सुशोभित है। हिंदी कविता में उन्होंने जो नवीन वातायन खोला, उससे होता हुआ शीतल सुवासित पवन सहृदयों के मन प्राण को उद्वेलित करने में समर्थ है। निराला काव्य पर कभी कभी दुरूहता का आरोप लगाया जाता है। जो दुरूहता कबीर में पाई जाती है वो दुरूहता यहाँ भी है। वस्तुतः कबीर और तुलसीदास के आधुनिक संस्करण निराला है। कबीर में जो फकड़पन है वो फकड़पन हम निराला में पाते हैं, और तुलसीदास जी में जो भक्ति भावना है, दास्य भावना है, अपने भगवान के प्रति जो समर्पण भाव है, वह भाव भी हम इनमें पाते हैं। निराला पर कभी कभी दुरूहता का आरोप भी किया जाता है। यह कथित दुरूहता उनके काव्य में बौद्धिकता के समावेश के कारण है। उनके ऊपर विवेकानंद का प्रभाव पड़ा, उनके ऊपर गांधी जी का भी प्रभाव पड़ा। उन्होंने मार्क्सवाद से भी बहुत कुछ लिया। यह कथित दुरूहता उनके काव्य में बौद्धिकता के समावेश के कारण है। निराला का काव्य अपने आप में बौद्धिक नहीं है। तुम और मैं नामक कविता तुलसीदास काव्य के कुछ अंश तथा परिमल की कुछ अन्य दार्शनिक कविताएं गूढ़तम सत्यों के साक्षात्कार के कारण निराला के चिंतन पक्ष की अभिव्यक्ति करती है। निराला के काव्य में उनका जो जीवन दर्शन है उसे हम पाते हैं, और वह जीवन दर्शन है मूलतः मानवतावाद का। वो मानव हैं, मानव के दुख दर्द को समझते हैं और मानवता के विकास के लिए, मानवता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता है उनमें। निराला ने युग की आत्मा को पहचाना और उनका प्रतिनिधित्व करते हुए हमेशा आगे रहे, कभी पीछे नहीं मुड़ के देखा। इस तरह हम पाते हैं कि निराला का जो अवदान है हिंदी साहित्य के लिए, वो इन बिंदुओं में सिमट के आता है। एक, तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा जैसी उदात्त रचनाएं निराला की हिंदी कविता को सर्व प्रमुख देन है। 2, पौरुष और ओज का स्वर जिसमें बादल राग और जागो फिर एक बार जैसी कविताएं लिखी गई हैं। 3, मानवतावादी स्वर जिसमें भिक्षुक, विधवा और तोड़ती पत्थर जैसी कविताएं आती हैं। 4,
व्यंग्यात्मकता जो कुकुरमत्ता और नए पत्ते आदि में दिखाई देते हैं। 5. गीतों में काव्य और संगीत का अनुपम सम्मिलन निराला की गीति कला की अति महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। 6. सौंदर्य का प्रभावशाली परंतु तटस्थ अंकन निराला के गीतों की विशेषता है। 7. मुक्त छंद निराला की हिंदी कविता के अंतिम महत्वपूर्ण देन है। इस तरह हम पाते हैं कि निराला का छायावादी काव्य धारा में जो स्थान है वह आने वाली शताब्दियों तक बना रहेगा। उस स्थान को, उनके अवदान को हम भुला नहीं सकते। धन्यवाद।